अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 13 अक्टूबर 2024। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज की कॉल दे रखी थी, क्या वो एहतजाज करेगी? क्योंकि उनका देरीना मुतालबा ये था कि इमरान खान से जेल में मुलाकात कराई जाए। इमरान खान से जेल में मुलाकात कराना क्या मुमकिन है? वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मौका देने जा रही है या नहीं? इससे मुतालिक आपको इस व्लॉग में अपडेट करूंगी और साथ ये भी बात करेंगे कि आईनी तरमीम जिसके लिए ये तमाम तर फील्डिंग सेट की गई है। हमने देखा 14 और 15 सितंबर के बाद अब दोबारा से हुकूमत सख्त सरगर्म है आईनी तरमीम करने के लिए और यही 2 हफ्ते का वक्त उनके पास बाकी रह गया है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान हुकूमत पसे पर्दा इस कोशिश में ही लगी है कि किसी तरह से नंबर पूरे हो जाएं। हुकूमत या आप कह सकते हैं कि इस वक्त की मौजूदा फौजी एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन एक्चुअल नंबर गेम अब तक की है क्या? कितने वोट दरकार हैं? कितने वोट हुकूमत अपने साथ करने में, अपने साथ मिलाने में कामयाब हो चुकी? इससे मुतालिक भी आपको अपडेट करूंगी और साथ ये भी बात करेंगे कि अब जो शुरू होने वाला हफ्ता है 14 अक्टूबर 2024 से, उसका मंजरनामा क्या होगा? क्या इंपॉर्टेंट मुकदमात है जिनकी समाअत होनी है और उसके अलावा जो इसी हफ्ते के अंदर आईनी तरमीम की मुमकिन कोशिश है, क्या वो हो सकेगी या नहीं? इससे मुतालिक भी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कि आज हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, उनकी जानिब से खत लिखा गया वफाकी वजारत दाखिला को, जिसके अंदर ये कहा गया कि इमरान खान से मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई थी और आज 13 अक्टूबर है और अब तक इमरान खान की सेहत, उनकी जो भी उनकी सेहत या उनकी वेलबींग है, उससे मुतालिक हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो हमें इजाज़त दी जाए उनसे मिलने की, ताकि इमरान खान की सेहत को लेकर जो भी खदशात पैदा हुए हैं वो दूर हो सकें। अब उन्होंने ये वफाकी वजारत दाखिला से इस्तदा की है, उनसे दरख्वास्त की है। इस पूरी सूरत हाल में, जिसमें कि हमने देखा कि मोहसिन नकवी के बड़े नाकिद भी रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मोहसिन नकवी के जो इकदामात पीटीआई को लेकर के रहे हैं, नाकिद होना बनता भी है, लेकिन उन्हीं के दर पर जाना पड़ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन उसकी वजह या उसकी जो ये पूरी हमें एक पिक्चर नजर आ रही है, ये इतनी सीधी सादी नहीं है। गुज़िश्ता दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। उस कोर कमेटी के इजलास में इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उसकी आपस में भी लड़ाई हुई, बहस हुई इस बात के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कि क्या 14 अक्टूबर को जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा होगा, 7 मुल्कों के वज़रा आज़म यहाँ मौजूद होंगे, उस दौरान बनता है पीटीआई का ये एहतजाज करना या नहीं करना? क्योंकि जो इस वक्त इस्लामाबाद की रेड जोन है वो कम्प्लीटली बंद है, उसमें किसी को भी फालतू जाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि मीडिया को भी जाने की इजाज़त नहीं है, प्राइवेट मीडिया को। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किसी शख्स को पर भी मारने दिया जाएगा? इस्लामाबाद में जगह जगह रेंजर्स तैनात है, जगह जगह फौज तैनात है, उसके अलावा सिंध पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस तो है ही। तो इस पूरी सूरत हाल में आसान नहीं है और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो 4, 5, 6 के एहतजाज में भी अपने वर्कर्स को छोड़ के, अपने कारकुनान को छोड़ के ड्राइंग रूम में बैठी सिर्फ सलाह मशवरे ही करी थी, अब उनकी कॉल पर अगर लोग निकल भी आएंगे तो उनका इस किस्म का नॉनसेंस बिहेवियर जाहिर है कि नहीं सुना जा सकता था। पीटीआई की ही कोर कमेटी के अंदर ये बैरिस्टर गौहर और उसके अलावा जो दीगर उनके कुछ मेंबरान हैं, उनका ये कहना था कि हमें एहतजाज की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें इस दौरान जो है वो पुरअमन रहना चाहिए। अब इस पूरी सूरत हाल में बैरिस्टर गौहर की जानिब से खत लिखा गया है वफाकी वजारत दाखिला को, लेकिन अब ये देखना अहम है कि 18 अक्टूबर तक अडयाला जेल में मुलाकातों पर जो पाबंदी आयद की गई थी, वो पाबंदी लगाई गई होम डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से, यानी वजारत दाखिला पंजाब की जानिब से दरख्वास्त की जा रही है वफाकी वजारत दाखिला को। उसकी वजह, उसकी रीजंस आपको, मुझे, हम सबको मालूम है। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि एहतजाज की कॉल से जाहिर है कि हुकूमत की सारी मशीनरी इस तरफ डाइवर्ट होती है और उनका जो एक सोल पर्पस इन 3 दिनों में है वो जो बैरून मुल्क से मेहमान आए हैं उनको प्रोटेक्शन देना है। तो इस पूरी सूरत हाल में पीटीआई बार्गेन करना चाहती है। वो चाहती है कि इस बारे में मुज़ाकरात हों कि आप एक तरफ इमरान खान से मुलाकात करवा दो और दूसरी जानिब जो ये एहतजाज है वो कॉल ऑफ हो जाएगा। तो अब इतलात ये आ रही हैं कि हुकूमत उनकी ये जो दरख्वास्त है वो मानने को तैयार है, क्योंकि जो बीच में सियासी जमातें पड़ी हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी आए, दीगर भी जो जमात इस्लामी समेत दीगर जमातें हैं जो कि हुकूमत की तरफ भी नहीं है,
और अपोजिशन का हिस्सा भी हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि कोई मीडिएशन, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, ये ना किया जाए, एहतजाज ना किया जाए। तो जाहिर है पीटीआई भी गंभीर सिचुएशन को समझ रही है और उन्होंने एक ये आप कह सकते हैं कि सिर्फ अवाम का मुंह बंद करने के लिए या हुकूमत की अना को तस्कीन देने के लिए दरख्वास्त दे दी है और इतलात है कि मुलाकात करवा दी जाएगी। कम अज कम इमरान खान के जाती मुआलिज को जाने दिया जाएगा ताकि उनकी सेहत से मुतालिक जो खदशात है वो दूर हो सकें। बाकी इमरान खान की सेहत को लेके इमरान खान के कोई कह रहा है उनको अडयाला जेल से शिफ्ट कर दिया गया है, कोई कह रहा है बड़ा तशद्दुद हुआ है। ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर चीज़ें सोर्सेज ये कंफर्म करते हैं कि सिर्फ मफरूज़े हैं, सिर्फ जो है वो माइंड गेम्स खेली जा रही हैं, बाहर लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आईनी तरामीम की है। हमें मालूम है कि आइंदा हफ्ता, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाना है, 25 अक्टूबर से पहले जो ये तमाम तर दिन हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि अब टोटल 14 दिन बाकी, हफ्तों के हिसाब से हम गिने तो 12 दिन बाकी रह गए हैं। तो इन 12 दिनों के अंदर हुकूमत ने आईनी तरामीम की एक कोशिश करनी है, जो कि एक फाइनल अटेम्प्ट भी हम कह सकते हैं, या फिर चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले की एक हतमी अटेम्प्ट होगी। उस अटेम्प्ट में सबसे ज़रूरी है ये देखना कि नंबर गेम क्या है। हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम का एक मुसव्विदा सामने आया, फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा सामने आया, हुकूमती मुसव्विदा सामने आया, MQM का मुसव्विदा भी सामने आया। लेकिन इन तमाम तर मुसव्विदों के बीच, इन तमाम तर जो बैठकर गुफ्तगू हो रही है, खसूसी कमेटी बन गई, फिर खसूसी कमेटी के नीचे ज़िली कमेटी बन गई, फिर ये कहा गया कि जो तमाम तर जमातें हैं उनके बीच इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। PTI को भी इनवाइट किया गया कि आप अपना लेकर आए मुसव्विदा। तो इस पूरी सूरत हाल में जब मुसव्विदे की लाकर बातचीत हो रही है, एक हम कह सकते हैं एक संजीदा कोशिश भी की जा रही है अगर आईनी तरामीम की, गो के हुकूमती जमातें किसी और ही निज़ाम को मुतारिफ कराने के लिए और वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए बज़िद हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में जो अभी जो सिचुएशन है, इसमें ज़ाहिर है हुकूमत ने कोशिश तो करनी है, लेकिन हुकूमत ये चाहती है, अपोजिशन जमातें कहती है कि 25 के बाद मामले को ले जाओ, हुकूमत चाहती है इसी हफ्ते हो। तो आइंदा हफ्ते को हम अहम इसलिए देख रहे हैं कि 18 अक्टूबर यानी जुम्मे को ये कोशिश हो सकती है कि इजलास बुलाकर आईनी तरामीम की जाए। हम देख रहे हैं कि जितना जल्दी, मतलब एक तरफ शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, बाकी तमाम तरह आपने चीज़ें लॉकडाउन कर दी हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर खसूसी कमेटियां और ज़िली कमेटियां चल रही हैं जिन पर कि आईनी तरामीम के हवाले से बात हो रही है। तो साफ जाहिर है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि 25 से पहले एक इजलास बुलाकर आईनी तरामीम की कोशिश की जाए। अब उसके लिए जिन जिन अफराद को पकड़ा जा रहा है, जो पकड़ धकड़ हो रही है, उसके हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम अज़ कम कौमी असम्बली में 3 जो मेंबरान हैं उनको एक तरह से मैनेज कर लिया गया है। इतलात हैं, कंफर्म नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो एक और इतला है सेनेट के अंदर अब तक की, वो ये है कि जो हुकूमत के पास फिगर्स पूरे हो रहे हैं, हुकूमत को चाहिए सेनेट के अंदर 2/3 अक्सरियत के लिए 64 नशिस्तें, 64 वोट, और अभी तक उनके पास हो गए हैं 61 में से उनके पास JUI का भी एक वोट है। उसके अलावा उनके पास सेनेट ही में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबरान हैं, 1-2 वो भी हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर एक हुकूमत की अपनी भी कम है। तो इस तरह जो सेनेट में अभी तक का फिगर है वो 61 है, और जो कौमी असेंबली में फिगर है 224 कुल चाहिए, 214 हुकूमत के पास थे, 3 उन्होंने अभी तक मैनेज कर लिए हैं। इतलात है अगेन 217 उनके पास हैं। अभी भी जो इसमें है कौमी असेंबली में जो नशिस्तें हैं वो हुकूमत के पास कम है 8, और उसके अलावा सेनेट में उनको दरकार हैं 3, यानी अभी भी ये 13 पर अटके हैं। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम जो मौलाना की है, वो ये दावा करते हैं कि उनको साथ मिलाए बगैर सीधे तरीके से आईनी तरमीम नहीं हो सकती। उल्टा तरीका क्या हो सकता है, हम खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के ऊपर एक बदतरीन क्रैकडाउन भी जारी है, लेकिन आपके पास वो मतलूबा नंबर पूरे नहीं हो रहे क्योंकि मतलूबा तादाद ही बहुत ज़्यादा है। अब जो आईनी तरमीम की कोशिश होनी है, अगर हम उस दिन को, उस वक्त को इमेजिन करें कि आईनी तरमीम का बिल, हम मिसाल के तौर पर कहते हैं कि वो तमाम जमातों ने भी किसी वो नतीजे पर पहुंच गई और ये जो अवाम का पेट भरने के लिए पूरी जमहूरियत की एक्सरसाइज हो रही है, ये पूरी हो गई, मामला जाता है काबीना में, काबीना से मंजूर होकर आता है किसी भी एक ऐवाने ज़ेरी या बाला में, यानी कौमी असम्बली या सेनेट में, और वहां पर आकर वो टेबल होता है, तो फिर क्या होना है। इन मेंबरान को, जिनको आप पकड़ धकड़ के इतना टॉर्चर करके उनको ले भी आते हैं वहां पर, और वहां आकर वो नहीं जाते हुकूमत के साथ, तो कोई उनको कौमी असेंबली के अंदर कैमरास के सामने फोर्स नहीं कर सकता।
तो इसलिए ये पूरी सिचुएशन में ये इमेजिन करना कि बहुत से लोग कह रहे हैं आईनी तरमीम हो जाएगी, इधर से नंबर खींच लिया, उधर से नंबर खींच लिया, ये इतना आसान मामला नहीं है। इसी वजह से हुकूमत बैठकर जो कंसेंसस है या इत्तेफाक राय है वो पैदा करने की कोशिश कर रही है। अब बात कर लेते हैं कि आइंदा आने वाला हफ्ता, कल 14 अक्टूबर से शुरू होने वाला हफ्ता इतना अहम क्यों है। कल यानी 14 अक्टूबर को बलूचिस्तान हाई कोर्ट आईनी तरमीम से मुतालिक उस दरख्वास्त पर समाअत करेगी जो दायर की गई कि आप जो बलूचिस्तान बार के सदर की जानिब से दायर की गई कि ये जो आईनी तरमीम का मुसवदा है इसमें अवाम की आरा भी ली जाए। हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज यही कहा कि वो अवाम की आरा लेंगे, लेकिन उसका तरीक़ेकार क्या होगा? क्या 18वीं आईनी तरमीम की तरह होगा? तो फिर तो आपको 1-1.5 महीना इस एक्सरसाइज को आगे ले जाना है। तो लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अवाम की आरा भी आप 3 दिन में लें और अवाम भी वही हो जो आप खुद ही अवाम बना लेते हैं अक्सर, तो फिर नहीं हो सकता मामला हल। आगे चलें, पीर को यानी कल बलूचिस्तान हाईकोर्ट में समाअत है। मंगल को यानी 15 अक्टूबर को पेशावर हाईकोर्ट में उसकी दरख्वास्त की समाअत है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस भी हो रखा है। उनसे पूछा गया है कि आईनी तरामीम क्या है, अगर हैं तो बताइए कि आप मुसवदे को पब्लिक क्यों नहीं करते। अब इस पूरी सिचुएशन को एक चीज हेड कर रही है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जुमेरात को यानी 17 अक्टूबर को जो आईनी तरामीम से मुतालिक एक 18 सितंबर की दायर दरख्वास्त है उसको मुकर्रर किए चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने एतराज़ात के साथ अपने सामने। उससे साफ जाहिर है, हमें मालूम भी है कि हाई कोर्ट्स को ये पैगाम दिया जाना है कि जब एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका तो आप मत टेकअप करें। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है और वो ये कि जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई वो आईनी तरमीम का बिल टेबल होने से रोकने की दरख्वास्त है। अब जो दरख्वास्त तमाम हाई कोर्ट्स में गई है सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त के बरक्स, वो दरख्वास्त है जिसमें यह कहा जा रहा है कि टेबल कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, लेकिन पहले अवाम से उनकी आरा ले ले। ये दो मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं, दरख्वास्त गुजार भी मुख्तलिफ है, इन दोनों दरख्वास्तों का आपस में कोई ताल्लुक भी नहीं बनता। तो ये तासुर के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हाई कोर्ट्स को मैसेज देना है। एक तरफ तो ये है कि या तो हाई कोर्ट्स ऑलरेडी मैनेज्ड है तो फिर ठीक है, ये पैगाम होगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है और हाई कोर्ट्स की इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट से नहीं जाती हाई कोर्ट्स को, तो फिर कोई फायदा नहीं है इस दरख्वास्त का। और उसके अलावा एक और अहम बात यह है कि अब ये भी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने इस दरख्वास्त को मुकर्रर कैसे किया। एक खबर, एक इत्तला है जो कि आपके साथ शेयर करती हूँ, वो ये कि चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने गुज़िश्ता रोज जब इस मुकदमे को मुकर्रर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आबिद जुबैरी समेत जो 5 मेंबरान हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, उनकी दरख्वास्त को, जो कि 18 सितंबर की दरख्वास्त थी, कल दोपहर तकरीबन 2 या 3 बजे के करीब दरख्वास्त दायर होती है एतराज़ात के खिलाफ, रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ। और फिर हम देखते हैं कि 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। इस पूरी सिचुएशन में जब आप दरख्वास्त को इतने कम टाइम के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, इतला ये है कि ज़बरदस्ती जो स्टाफ है उसको, ज़बरदस्ती तो नहीं खैर कहेंगे, कि स्टाफ को ऑर्डर दिया गया कि वो वापस आए और फिर वो इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करे। और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके सामने भी ये मामला नहीं ले जाया गया। इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में, नजम सेठी साहब जो कि करीब समझे जाते हैं कुछ ऐसे हलकों के जिनके, जहाँ से कभी कोई अच्छी खबर सामने नहीं आई और मुस्तनद भी सामने नहीं आई गो के, लेकिन उन्होंने ये कहा, जो कि चीफ जस्टिस को मुतनासिब बनाने की कोशिश भी हो सकती है, वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस को ये कहा गया कि आप कैसे घर बैठे हुए हैं, उनको बुला के कहा गया कि रोके अपनी हाई कोर्ट्स को, और जो ये फौरी तौर पर उनको जगाया गया एक तरह कि आपने एक्टिव होना है इस मामले पर, और उन्होंने वो आईनी तरामीम से मुतालिक दरख्वास्त अपने सामने मुकर्रर कर ली। वो बेंच भी दिलचस्प है, चीफ जस्टिस कादी फरीसा है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन है। तो देखना है कि ये जो मुकदमा अब समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है जुमेरात को, क्या उस मुकदमे में वाकई ही कोई पैगाम होगा, या फिर उस मुकदमे के जरिए चीफ जस्टिस काजी फरीसा एक तरफ आइन के मुताबिक पार्लियामान की बालादस्ती को मानते हुए इस बात को भी एक्नॉलेज करेंगे कि पार्लियामान के अंदर कोई भी फ्यूटाइल एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं हो सकती। लेकिन हम सबको मालूम है कि इस मुकदमे का आउटकम क्या निकलना है। तो मैं सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के हवाले से ज़रूर बता रही हूँ कि उनके पास मौका हो सकता है, उन्होंने करना नहीं है ये, उनका मकसद यही है कि वो पार्लियामान को गो हेड देंगे, हाई कोर्ट्स को शटअप कॉल देंगे, और उसके बाद इस मुकदमे में आबिद जुबैरी समेत सबकी जो इस्तदाएं हैं वो मैंने गुज़िश्ता रोज आपके सामने रखी, उन सब पर चीफ जस्टिस कादी फरीसा 20 मरतबा बता चुके कि किस तरह एक वकील का हक नहीं है कि वो इस तरह अपनी पाकिस्तान बार से अलग होकर दरख्वास्त करे, किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसको मुअत्तल करके आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी की थी जस्टिस बंदयाल ने।
तो ये वो तमाम तर एतराज़ात के जवाबात पहले ही दे चुके हैं। ये दरख्वास्त दायर करके सिर्फ वो अपने उन तमाम तर जवाबात को एक तहरीरी शक्ल में दे देंगे और बात खत्म हो जाएगी। तो ये अब देखना है कि आइंदा आने वाले हफ्ते का हर एक दिन, यानी कल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में समाअत है, परसों पेशावर हाई कोर्ट में समाअत है, बीच में एक दिन एससीओ के नाम है, फिर 17 को सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। जुम्मे को कहा जा रहा है कि जुम्मे से ऑनवर्ड्स 3 दिन इस वीकेंड पार्लियामान का इजलास बुलाकर आईनी तरमीम की कोशिश हो सकती है। तो ये पूरा ही हफ्ता हर गुजरते दिन के साथ एक अहमियत रखेगा और हर गुजरते दिन की जो अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।